Hello students, good morning. Welcome in my channel. It's learning for all. जैसे मैंने दो वीडियो अपलोड किए यहाँ पे, जैसे बेसिक का एक वीडियो था, प्लस माइनस का, मल्टीप्लिकेशंस का, और उसके बाद में साइन रूल्स का मैंने एक वीडियो अपलोड किया आपके लिए। उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। थैंक यू फॉर दैट ऑल दिस थिंग्स। ओके, आपका इतना प्यार देख के मैं तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मतलब आप लोग जिन लोगों को ये रिक्वायर्ड मतलब सब लोगों को ये जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स में मतलब एक फॉन्ट होना है, फैन होना है मैथमेटिक्स का, अच्छा लगना है चाहिए मैथमेटिक्स, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपके दोस्त है, जो भी फैमिलीज मेम्बर में है, स्टूडेंट्स हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हो, उन सब लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और सम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का ये तीसरा वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले रूल्स ऑफ साइन पढ़ा है। रूल्स ऑफ साइन में हमने अबाउट एडिशन एंड अबाउट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऐसे 4 रूल पढ़े थे। ओके, राइट नाउ सो वी आर गोइंग टू स्टडी द नंबर सिस्टम, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट वीडियो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग फॉर ऑल, लाइक इट, और आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो दैट नंबर सिस्टम। ये तीसरा लेक्चर है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का, नंबर सिस्टम। तो व्हाट एग्जैक्टली इंक्लूडेड इन द नंबर सिस्टम? सो नंबर सिस्टम इंक्लूडेड द फर्स्ट नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर्स, दैट इज नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N. सो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। जो नंबर्स को हम गिनती करने के लिए यूज़ करते हैं, काउंटिंग करने के लिए, वो नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नैसर्गिक संख्या बोलते हैं उसको मराठी में अगर या हिंदी में बोला जाए तो नेचुरल नंबर, नैसर्गिक संख्या कौन से होते हैं? जो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी 1, क्योंकि काउंटिंग करना है तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करते, ऑलवेज काउंट करने बोला है तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N. These are also called counting numbers. Counting numbers are the natural numbers. Then what are the examples of this? It start from 1, 2, 3 and so on. So what is the smallest natural number? Smallest natural number is 1 and greatest natural number we can't tell. सबसे छोटा नेचुरल नंबर बोला जाए तो 1 और सबसे बड़ा हम बता नहीं सकते। तो ये हो गई नेचुरल सिस्टम, नेचुरल नंबर का सिस्टम। उसके बाद में जो दूसरा नंबर सिस्टम आता है वो होता है होल नंबर्स। उसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, कभी कभी सिंपली W दिया जाता है और नंबर्स दे जाते हैं। तो आपको पहचानना है कि ये होल नंबर्स ही होते हैं। होल नंबर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर्स है ये सब के सब होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में सिर्फ एक नंबर आपका इंक्लूडेड किया जाता है, जो 0। तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। तो 0 में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा रहेगा आपका? यहाँ पे रहेगा 0। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर जो रहेगा आपका वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो इन्फानाइटली बढ़ते ही रहता है, इन्फानाइट नंबर रहता है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर सिस्टम। अभी इसके बाद में आता है इंटीजर्स। तीसरा नंबर सिस्टम है जो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को सिंपली I से डिनोट किया जाता है या Z से डिनोट किया जाता है। किसी किसी बुक में I से डिनोट करते हैं या किसी किसी बुक में Z से डिनोट किया जाता है। तो व्हाट एग्जैक्टली द इंटीजर्स? इंटीजर होते क्या है? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन पे देखा तो नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? सब निगेटिव नंबर्स होते हैं, और राइट साइड में क्या होते हैं? सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और एग्जैक्टली मिडल में 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इंटीजर्स मतलब क्या होता है? ऐसे सारे नंबर्स जो हम नंबर लाइन पे देखते हैं। सो दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स? डैश डैश, बिकॉज वी डोंट नो द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट इंटीजर, सो वी डोंट नो द स्मॉलेस्ट इंटीजर, हमें मालूम नहीं है, इसलिए डैश डैश कहाँ से आता है हमें मालूम नहीं है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब स्मॉलेस्ट भी इंटीजर हमें मालूम नहीं है और ग्रेटेस्ट भी इंटीजर हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम जो होती है वो होती है इंटीजर्स की सिस्टम, इंटीजर्स बोले जाते हैं उसको। अभी यहाँ पे इंटीजर्स में जैसे जैसे आप नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और उसको अगर निगेटिव साइन लगेगा तो वो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, निगेटिव साइन लगने के कारण क्या होता है? सबसे छोटा नंबर बन जाता है, सबसे छोटा नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि ये -2 और -3, अगर इसको साइन नहीं है, सपोज 2 और 3 है, तो ऑफकोर्सली 3 क्या है? ग्रेटर है।
बट जब मैं इसको माइनस साइन लगाता हूँ -3, तो छोटा नंबर बड़ा बन जाता है और बड़ा नंबर क्या बन जाता है, छोटा नंबर बन जाता है। तो इतनी पावर है देखो माइनस में। तो माइनस क्या करता है, आपके बड़े नंबर्स को सबसे निचले स्तर पे लाके छोड़ देता है और सबसे छोटे नंबर्स को सबसे बड़ा बना देता है। ये है नेचुरल, ये है आपका माइनस साइन का पावर। ओके, तो इंटीजर्स में सिर्फ आपको इतना बताना है कि जो नंबर सबसे बड़ा दिखता है बट उसको नेगेटिव साइन लगने की वजह से क्या होता है, वो नंबर सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव साइन लगने की वजह से क्या होता है, सबसे छोटा नंबर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -3 क्या है, लेस है -2 से, -2 लेस है 1 से, और -1 भी लेस है, -1 भी छोटा है 0 से। उसके बाद में जो राइट साइड में आएंगे 0 के नंबर्स, वो सब कुछ क्या रहेंगे, सबसे बड़े रहेंगे नंबर्स। जैसे कि 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से। बट यहाँ पे उल्टा सिस्टम जाएगा आपका लेफ्ट साइड में 0 के, जैसे कि -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से। ठीक है, तो ये सारी हो गई आपकी नंबर सिस्टम। और द कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स व्हेन द देयर आर नेगेटिव नंबर्स, जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स रहेंगे तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, तो इस वे से करेंगे। सबसे बड़ा नंबर माइनस साइन लगने की वजह से क्या होता है, सबसे छोटा नंबर बन जाता है। तो ये हो गए आपका इंटीजर्स। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। जो कुछ भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको भी नीड है मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ऑल ओवर इंडिया के सब नीडी स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल जाए, क्योंकि ये सबसे बेसिक्स वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। तो ये हो गए हमारे 3 नंबर सिस्टम इंटीजर्स। अभी इसके बाद में आता है रैशनल नंबर। बट बिफोर रैशनल नंबर ज़रा देखिए यहाँ पे कि जो नंबर नेचुरल सिस्टम में आते हैं वो सब के सब होल नंबर्स में आ रहे हैं। मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द रैशनल नंबर कमिंग इन द होल नंबर। बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। वाई? बिकॉज 0 ये नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर में आएगा। तो ईच एंड एवरी नंबर अगर नेचुरल का देखा जाए तो होल नंबर में आ रहा है, तो वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर्स, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, उसके बाद में नेचुरल नंबर और इंटीजर, होल नंबर्स और इंटीजर्स में अगर देखा जाएगा तो क्या हो रहा है, देखो 0 1 2 3, मतलब इसमें सब के सब क्या आ रहे हैं, आपके होल नंबर्स आ रहे हैं, सब के सब आपके होल नंबर्स आ रहे हैं। मतलब इंटीजर्स में क्या है, सब के सब होल नंबर्स आ रहे हैं। तो इंटीजर्स आल्सो इंक्लूडेड द होल नंबर्स। मतलब देखो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है और इंटीजर्स में क्या है, आपके होल नंबर्स इंक्लूडेड है। मतलब ये सब कुछ, मतलब इंटीजर्स में क्या होता है, आपके होल नंबर्स भी आ रहे हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। करेक्ट। तो ये और इंटीजर्स देखो, अभी इंटीजर्स के आगे पढ़ेंगे हम कौन सा है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से, कैपिटल क्यू से। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, हमने नेचुरल पढ़ा, होल पढ़ा, इंटीजर्स, बट रैशनल होते क्या है। तो रैशनल नंबर कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं। कैसे कि नंबर फ्रैक्शन में आता है या नंबर सिंपली, हाँ नंबर फ्रैक्शन में आता है, तो वो नंबर कौन सा होता है, नेचुरल भी नहीं है, होल भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर देखो क्या होता है बच्चों, दोज नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ यम अपॉन एन। जो नंबर्स को हम यम अपॉन एन के फॉर्मेट में लिखते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। बट वन मोर थिंग, यम अपॉन एन, यम क्या है यहाँ पे, यम आपका है न्यूमेरेटर, मतलब उसको अंश कहा जाता है, और एन क्या है आपका डिनोमिनेटर, मतलब उसको छेद कहा जाता है। तो न्यूमेरेटर यम और डिनोमिनेटर क्या है, यन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यम जो है, यम ये क्या है, यम इंटीजर से, और यन भी क्या है, इंटीजर से। बट यन शुड नॉट इक्वल टू 0, यन आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे वेयर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड यम एंड एन आर क्या है, ये इंटीजर से। अगर यन 0 होगा तो क्या होगा, देखो यम अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या आता है, ऑलवेज इनफाइनाइट, उसका आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए यन 0 नहीं होना चाहिए। यम 0 रहा तो चलेगा, यम 0 भी रहा तो चलेगा, बट यन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स होते हैं आपके रैशनल नंबर। दोज नंबर विच वी राइट इन द फॉर्म ऑफ यम अपॉन एन, किसी किसी बुक में पी अपॉन क्यू भी दिया है। ठीक है, किसी किसी बुक में पी अपॉन क्यू भी दिया है, किसी किसी बुक में ए अपॉन बी भी दिया है। तो एनीथिंग यू कैन टेक, यम अपॉन एन लो, या पी अपॉन क्यू लो, या ए अपॉन
बी लो, बात एक ही है, ठीक है। तो बट दोनों भी क्या है, पी एंड क्यू क्या है, दोनों भी इंटीजर्स है, एम एंड एन भी क्या है, इंटीजर्स है। सिर्फ डिनोमिनेटर का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर का नंबर जीरो हो गया तो वो नंबर इनफाइनाइट, वो ना रैशनल रहेगा ना आपका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा, फिर उसका आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यम एन नॉट इक्वल टू जीरो, यम एंड एन क्या है, इंटीजर्स है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो -7/8, देखिए न्यूमरेटर का नंबर क्या है, यहाँ पे माइनस है, न्यूमरेटर का नंबर क्या है, यहाँ पे माइनस है, डिनोमिनेटर का नंबर प्लस है, ठीक है। तो ये भी क्या है, -7 भी इंटीजर है, 8 भी क्या है, इंटीजर है, मतलब यम अपॉन एन भी क्या है, यहाँ पे यम भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर है। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए -5/-9, 5/-, देखो न्यूमरेटर क्या है, यम क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, और माइनस ये 9 क्या है, -9 क्या है, यहाँ पे एन क्या है, निगेटिव इंटीजर है। तो ये भी नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अभी यहाँ पे देखिए सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ -4 है, तो -4 कैसे सर रैशनल नंबर हो गया, तो वो तो यम अपॉन एन के फॉर्मेट में चाहिए। बट हमें मालूम होता है जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 ऑटोमेटिक आ जाता है, 1 ऑटोमेटिक आ जाता है, वो रहता ही है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। जैसे कि -4/1, अभी -4 भी इंटीजर यम आ गया, और एन क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये -4 भी क्या है आपका, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन देखो आगे जाओ, 11 भी क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये सर कैसे रैशनल नंबर हो गया, तो आपको मालूम है जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, मतलब इसके भी डिनोमिनेटर में वी कैन राइट 1, ठीक है। इसलिए 11 अपॉन मतलब यम अपॉन इनके फॉर्मेट में आ गया। सो दैट्स वाई 11 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब इसके बाद जीरो सर, जीरो को कैसे आएगा जीरो रैशनल नंबर, तो कैसे, मैंने क्या बोला है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1 आएगा सर। बट आपने बोला कि n 0 नहीं होना चाहिए, देखो n 0 है क्या, n 0 नहीं है, n 1 है, यम 0 है, यम 0 रहा तो भी चलेगा, बट n 0 नहीं होना चाहिए। अगर n 0 हो गया तो खेल खलास, क्लियर। तो 0/1 ये भी क्या है, मतलब सीधा सीधा लिखेंगे, जीरो क्या है आपका रैशनल नंबर है, ओके। उसके बाद में कौन है, 11/32, 11 ये दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये भी क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। और लास्ट वाला कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दो, 73/105, ये नंबर्स भी क्या है आपके रैशनल नंबर्स है। तो ये सारा, ये चारों के चारों सिस्टम्स क्या आते हैं आपके, मतलब इसमें सबसे अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आ रहा है, होल नंबर्स इंटीजर्स में आ रहा है, ऑल इंटीजर्स आर कवर्ड अंडर दी रैशनल नंबर्स, आर कवर्ड अंडर दी रैशनल नंबर, ओके। सो ये होती है आपकी रैशनल नंबर तक की सिस्टम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर सिस्टम, और उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे रैशनल को और इरेशनल को। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो MTSC NTSC एग्ज़ाम होते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड में जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो बेसिक्स क्लियर नहीं होते बच्चे को, वो बच्चे क्या होते हैं, घुटना टेक देते हैं मैथमेटिक्स के सामने। बट आपके ये अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप इजीली उड़ान भर लोगे मैथमेटिक्स में, क्लियर। तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पे लर्निंग फॉर ऑल, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।